हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट जीके वन लाइनर का पार्ट 10 पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो में हम लोग देखें तो 100 क्वेश्चन करेंगे, और जो पिछला वीडियो था वो हम लोग 9 क्लास कर चुके हैं 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो 10 मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों ने आज लगभग 1000 क्वेश्चन कर जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 10वां पार्ट का पहला क्वेश्चन कि किस वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो यजुर्वेद में। बृहद प्रसाद स्मारकों की पहचान किस की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म में बना है? तो तुर्वस के साथ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो 7 अंगों का। अगला क्वेश्चन कि शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी कौन था? क्षत्रप। मनु स्मृति के अनुसार महिलाओं किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती थी? स्नेह चिन्ह से। अगला क्वेश्चन है कि किस चंदेल शासक ने खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यशोवर्मन ने। चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। अपभ्रंश के महान कवि कौन थे जो राष्ट्रकूट के दरबार में रहते थे? स्वयंभू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? सिकंदर लोदी ने। विजयनगर साम्राज्य के में संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। और महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव किस धर्म से प्रभावित थे? इस्लाम धर्म से। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कौन सी पद्धति अपनाई थी? दुअसप्पा और रियासप्पा की। और मुगल प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राजस्व का संग्रह करना। साहू जी ने मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? सतारा में। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था? फर्रुखसियर के आदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालों की रचना किसने की थी? तो अब्दुल लतीफ़ से ने। पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपनी पहली किलेबंदी की थी? तो कोचीन में। इसके बाद अगला है कि यूरोपवासियों की सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। भारत में धन निकासी बहिर्गमन और सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। तत्वबोधनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1872 में प्रकाशित गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले। दलित वर्गों का संघ स्थापना किसने की थी? तो बाबू जगजीवन राम ने। भारत छोड़ो आंदोलन गुप्त कांग्रेस रेडियो का सर्वप्रथम संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में। और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इस्लाम धर्म में 2 मुख्य संप्रदाय कौन से हैं? शिया और सुन्नी। साताना में स्थित भरहुत स्तूप है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक मतलब सम्राट अशोक ने। भारत में मूर्तिकला के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता से। किस ग्रंथ में चित्रकला की गणना 64 कलाओं में से की गई है? तो वात्स्यायन के कामसूत्र से। ओणम का त्यौहार किस देवता से संबंधित है? तो राजा बलि से। मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। किसी भी स्थान के समय निर्धारण में किस रेखा का उपयोग किया जाता है? तो देशांतर रेखा का। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है? बैरन। अगला क्वेश्चन कि राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पूर्वी किनारों पर कौन सा पर्वत पाया जाता है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। पृथ्वी के ऊष्मा बजट का कितना प्रतिशत भाग वाष्पीकरण पर प्राप्त होता है? तो 19% भाग पर। चक्रवात में वायु उत्तरी गोलार्ध में किस प्रतिरूप में चलती है?
तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तुर्की देश किन दो महासागरों के बीच अवस्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच। वह कौन सा सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो क्यूरोसियो धारा को हम लोग काली धारा भी कहते हैं। कौन सी मृदा नदियों द्वारा निर्मित होती है जो अधिक उपजाऊ भी होती है? जलोढ़ मृदा। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से होकर गुजरती है, ये किस नदी में मिल जाती है? सतलज नदी में। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा में। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो काली मृदा की, इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में। मध्य प्रदेश में पीथमपुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? इंडो आर्यन भाषाई समूह। जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को क्या कहा जाता है? पर्यावरण। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? तो इंडिया तथा भारत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आया था? तो 31 अक्टूबर 2019। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका भाग है? मूल संविधान का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 78 के तहत। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। इसके बाद है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं? 20 सदस्य। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है? लोकसभा में। राज्य के राज्यपाल को कौन सी उन्मुक्तियाँ अथवा संरक्षण प्राप्त है? तो न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। और किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की वर्णन है? 3 प्रकार की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर कैसा प्रभाव डालती है? मांग की कमी पर। राष्ट्रीय विकास परिषद किसकी समीक्षा करता है? तो जो भी राष्ट्रीय योजना है उसकी समीक्षा करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि की घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जननांगी संक्रमण। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? 1975 में। रोजगार उपलब्ध रहता है किंतु व्यक्ति करना नहीं चाहता, तो उसे क्या कहते हैं? स्वैच्छिक बेरोजगारी। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थल क्या है? पंतनगर। और किस अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं जहां त्वरित मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि धीमी गति से हो? उसे हम स्फीति संबंध गतिरोध कहते हैं। रॉकेट का सिद्धांत तथा जेट इंजन किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। द्रव के सभी कणों का समान, ये कानून नहीं है, कण है, कणों का समान वेग से एक मार्ग से गुजरना किस प्रकार का प्रवाह को प्रदर्शित करता है? तो धारा रेखी प्रवाह को। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। मोबाइल चार्ज में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी समांगी मिश्रण में 2 द्रवों को किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है? आसवन द्वारा। सर्वाधिक संख्या में गैसीय तत्वों के रखने वाला वर्ग कौन सा है? तो शून्य वर्ग। भूरा कोयला क्या होता है? लिग्नाइट। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि पादपों
के विकास तथा वृद्धि के लिए कितने कितने तत्व अनिवार्य होते हैं? 17 तत्व हैं। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? यकृत में। इसके बाद है स्वाइन फ्लू रोग कैसा होता है या फिर किससे होता है? तो इन्फ्लुएंजा विषाणु से। सबसे महंगा मसाला कौन सा होता है? केसर। रेशम कीट के उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। भारतीय वायु सेवा के प्रथम मार्शल व्यक्ति कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि जर्मनी का बान शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी के। मधुशाला पुस्तक के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। और लज्जा पुस्तक के जो लेखिका हैं वो है तस्लीमा नर्सरी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। ये यूरो बेल्जियम का मुद्रा है। पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 2 जनवरी 1954 को हुआ था। जायद मेडल किस देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है? तो संयुक्त अरब अमीरात का। और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम क्या है? मानव अधिकार परिषद। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और जो कि अब हम लोगों का 100वां क्वेश्चन है जो कि हम लोगों का लास्ट है कि CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको फ्री में मिले तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा MG क्लासेस विकास सर। वहाँ सर्च करने पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यदि सर्च करने पर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना चैनल लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर इस वीडियो का PDF आप अपलोड करके पढ़ लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि अब थोड़ा कम लोग दिख रहे हैं हमारे चैनल पर। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।